फ्रेश हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे जो अगले गेस्ट हैं, वो नाम तो मैंने खैर बता दिया था सुबह, और जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एक सरप्राइज ही रहेगा। अभी पहले उनका पैकेज देखते हैं चलकर, फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। मम्मी आप मेरा खर्चा बंद कर रही हैं। जो चाहे समझ लो। इन दैट केस व्हाट यू वांट मी टू डू? डू व्हाट यू वांट। सोच ले मम्मी। सोच लिया है, बहुत अच्छी तरह सोच लिया है। ठीक है, फिर मुझे ये ना कहना कि ये क्यों किया और वो क्यों किया। धमकी दे रहे हो मुझे? बोलो क्या करना चाहते हो? टाका डालना चाहते हो? जाओ जाकर डालो टाका। मगर इस मर्तबा मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आकर तुम्हें छुड़ाऊंगी। ओके मम्मी ओके, यू आस्क फॉर इट। हेलो फाद, कैसे हैं? खैरियत? वेयर इज डैडी? डैडी इधर ही ऑफिस में होंगे। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। श्योर श्योर, हाउ मच? ओनली 5000। ओके, बैठो। थैंक यू। जी सर। मिस्टर कत, इन्हें अकाउंटेंट के पास ले जाओ, 5000 का दिलवा दे। राइट सर, आइए आपने सर। जाओ बेटा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओह माय गॉड, फहद, फहद, छोड़ो मुझे। तुम्हारी ये हालत हो गई। मैं कहता हूँ दो मुझे। नहीं दूंगी ये मैं तुम्हें नहीं शूट कर दूंगी। दूंगा। तुम शूट कर दो भी, शक के लिए नहीं दूंगी मैं। फैला। नहीं दूंगी। ये सब क्या हो रहा है? Daddy, look at this. Look at this. Daddy. ये एडिक्ट हो गया है डैडी। आज तुम क्या बन गए हो? क्या हो गया? स्टॉप इट डैडी, इट्स इनफ। जी देखा आपने पैकेज, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गालिब कमाल, एक्टर, होस्ट एंड सिंगर। अस्सलाम वालेकुम गालिब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। न्यूज़ 1 का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मौका दिया यहाँ पर आने का। हम बहुत लकी हैं कि आप मेरे शो पे आए। अच्छा गालिब, ये कशकोल के थोड़े कुछ क्लिप्स clips थे, थे, हाँ। कुछ क्लिप्स थे, लेकिन आपने बहुत काफ़ी काम किए, काफ़ी हद तक। ये पहला आपका था? ये मेरा पहला था। दिस वाज माय फर्स्ट ब्रेक, और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जो था मेरा रोल जो है वो नेगेटिव अंदाज का था, एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि मेरे फादर यूज्ड टू टेल मी कि जो भी काम करो अगर तुम अपने को रजिस्टर कर लोगे, भले वो छोटा भी रोल क्यों ना हो, तो फिर लोगों के ध्यान में ये चीज़ आ जाएगी कि यू आर अ गुड एक्टर। तो बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है जब मैंने कशकोल में ये रोल किया, दो इट वाज अ बिट नेगेटिव, लेकिन ये रजिस्टर बहुत हुआ। सही। उसका जो असर है वो ये है कि आज भी अगर मैं अपने शोज में या कहीं भी जाता हूँ, माय फैंस, माय एडमायरर्स ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग मी कि आपके नए ड्रामे कब आ रहे हैं, बिल्कुल। आपने कब और काम फिर किया? ये तो सवाल मैं आपसे बिल्कुल नहीं आज करने वाली, ओ आप कब आए, आप हाँ, वो कोई वाले बिल्कुल, सरप्राइज हाँ, नहीं है I ये swear, हमारे, हाँ। आपका इंडस्ट्री में आना कोई सरप्राइज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आपके फादर इतने मशहूर एक्टर रह चुके हैं और काफ़ी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया हुआ है, तो ये कोई सवाल करने का वो नहीं है। एक कॉल है हमारे साथ, उसके बाद मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अतिया, काफ़ी देर से आप वेट करी थी, सॉरी। हेलो जी हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आप काफ़ी देर से वेट करनी थी, तो मैं अपोलोजाइज कर रही हूँ उसके लिए। नहीं, असल में लाइट चली गई थी हम लोगों की, अच्छा अच्छा तो जी, इसलिए क्या कहेंगी? जी असल में ये मेरे भांजे को बात करनी है। हाँ कैसे कराइए कुरैशी है? जी। ये आपने गलत जगह कॉल कर दी है। नहीं वो ये- गालिब जी जी गालिब जी कमाल। हाँ, अगर आप फैसल कुरैशी तो ऊपर है, वो नहीं, अपना वो शो आई ऊपर हूँ। कर रहे हैं। जी आप कीजिए बात। जी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप गालिब कमाल बात कर रहे जी हैं? जी गालिब कमाल, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपका फ़ोन आया। जी असल में हम आपकी दादी के नेबर में रहते थे। अच्छा तारिक बिल्कुल, रोड पे। हाँ PCH, हाँ तारिक रोड जी, पे, जी। बिल्कुल। बल्कि और तो बच्चे- फिर तो आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई होगी जब हम लोग छोटे थे, तो जी, ज्यादातर जी। जब हम कराची आते थे वहीं पर हम होते थे, और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर घूम रहे होते हाँ। थे, उनसे खेल रहे होते थे। जी जी, और हमने असल में आपकी दादी से मिले हुए भी हैं हम लोग तो। अच्छा, अम्मी से काफी उनकी दोस्ती थी। चले और माशाल्लाह। अभी अच्छा बच्चे हम लोग बात कर रहे थे, आपकी सिस्टर शायद डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर आयशा। गायनोकोलॉजिस्ट हैं जी, आजकल वो सऊदी अरेबिया में होती हैं। अच्छा, यहाँ नहीं होती? हाँ, और माशाल्लाह बहुत उन्होंने नाम और बहुत
जो है वो दुआएं हासिल की हैं और अल्लाह ने उनको बहुत कामयाबी अता की है। माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह से उनकी वो तारीफ सुनी थी जब भी हम लोग बल्कि सोचे थे विजिट करने के लिए उनके पास, अच्छा तो अच्छा, इसलिए मैंने आज आपको किया। चलें बहुत शुक्रिया, उनको मैं बताऊंगा आपका मैसेज, बहुत खुश होंगे वो। थैंक यू सो मच। अच्छा ये मेरे भांजे से बात कीजिएगा। हाँ जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हाँ, जी आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मेरी या उनकी? आपकी ना भाई, admirer मेरी है बात ना करें आपकी। या गालिब की बात करें? जी आपकी भी और उनकी भी। अच्छा, Thank you, मेरी क्या बहुत तारीफ सुनी है मुझे बताएं। जी काफी काफी सुनी है। बताओ ना क्या तारीफ सुनी है। इनको पता हो ना कि आमना के प्रोग्राम में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज आते हैं, स्टाइलिश प्रोग्राम होता है। हाँ, तारीफ बताएं। ये आप कैसे बयान करें? अच्छा चलो बयान ना करो। अच्छा क्वेश्चन एक पूछूं? जी हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है अज़्मे आलीशान, उसके लिए हमने एक 25th को, आपको पता है अब तो सबको ही पता चल गया, कायदे आज़म की बर्थडे, उसके लिए हमने 25th तक हम ये क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो आप कायदे आज़म से रिलेटेड ही सवाल है, मैं आपसे पूछूं कुछ, जी जवाब आता होएगा? इंशाल्लाह। आता अच्छा होगा। चलो आसान सा पूछ लेती हूँ। कायदे आज़म का मज़ार कहाँ है? कराची में। चलो ठीक है, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक शर्ट, बैंड और बैज मिलेगा, ठीक है? थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अब मुझे ये बताएं गालिब कि आपने स्टार्ट लिया, ड्रामा से स्टार्ट किया, सिंगिंग कैसे पता चला कि जी मैं गा भी सकता हूँ? हाँ देखो, आमना हुआ ये, जब मैंने कशकोल किया तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि अगर आप कोई एक रोल कर लेना तो तमाम उसी किस्म के मॉनिटर्स किस्म के आपको रोल्स ऑफर होना शुरू हो जाते हैं, और मैं करना नहीं चाह रहा था। आई वांटेड टू डाइवर्सिफाई माई सेल्फ, और मैं डिफरेंट डायमेंशंस में काम ठीक है। करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो रोल है जो इतना ज़्यादा रजिस्टर हुआ, इसके पीछे भी मेरे फादर का हाथ है, उन्होंने सिखाया था। और उनकी कितनी सपोर्ट थी जब गालिब? बहुत ही ज़्यादा। आप ये देखें, बहुत से एक्टर्स मुझे आज मिलते हैं और कभी मैं अगर उनसे ये सवाल भी कर लेता हूँ आपके बच्चे आएंगे इस फील्ड में, नहीं 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 सवाल ही पैदा, अल्लाह ना करे हमारे बच्चे तो गालिब आपकी क्या एज थी जब आपने स्टार्ट किया था? आई Age वाज कुछ? हार्डली अबाउट 16-17 एट दिस। तो आपकी स्टडीज नहीं इफेक्ट हुई? नहीं, parents क्योंकि की तरफ नहीं, से? ये तो इसमें तो था कि आपको पता है कि ज़्यादातर 2 घंटे 3 घंटे हाँ। दे यूज्ड टू टेक तो फ्रॉम मी। फादर ने बहुत सपोर्ट हाँ, की? सपोर्ट उन्होंने 101% की, क्योंकि ही वांटेड मी टू बी एन एक्टर, बट ही स्टिल वांटेड मी टू कंप्लीट माय स्टडीज। मैंने बीकॉम किया था। जब मैंने बीकॉम किया उसके बाद उन्होंने कहा बस चलो अब तुम इजी रहो। उस वक्त मेरा खुद डिज़ायर हो गया कि मैं आगे और तालीम हासिल करूँ, मैंने MBA किया। अच्छा। एंड आई फील वेरी गुड, और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इतने ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े। हाँ बिल्कुल, वो भी मैं और भी आपसे वो पूछने बड़े वाली थी। खुश होते हैं इस बात से व्हेन एवर आई गो इन फ्रंट ऑफ माई ऑडियंस, और उनसे जब मैं बातें करता हूँ तो मैं उनको यही कहता हूँ कि डोंट बी प्राउड, और डोंट फील कि आई फील प्राउड कि दैट आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ फेमस पर्सन। आप इस बात से मुझे लो कि आई फील प्राउड कि मेरे पास हाईएस्ट डिग्री है बिल्कुल, एजुकेशन की। एजुकेशन मैं समझती हूँ आप कुछ भी कर लो, हाँ। आप जितने बड़े सेलिब्रिटी You बन feel जाओ, good, लेकिन जब you आपको feel बात good, ही ना हाँ, करनी आए ना, बिल्कुल। तो फिर क्या फायदा तो ऐसे वो उसमें सेलिब्रिटी एजुकेशन एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन किस्म की आपको जो है वो पैदा करती है आपके दिल में, क्योंकि ज़्यादातर हमारे में ये चला जाता है कि अगर आपके पास डिग्रीज हों तो आपको नौकरियां अच्छी मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं है। बहुत से लोग अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी एजुकेशन हासिल करते सही। हैं। तो अच्छी खासी अब्बा जान से सपोर्ट मिली? हाँ कि बिल्कुल, जी। उन्होंने ही तो लाइक ही वांटेड मी। और अम्मी? अम्मी भी माशाल्लाह, अम्मी तो हमेशा अब्बा के साथ रही, और अम्मी तो इतनी सपोर्टिव रही। अभी भी जब अब्बा अबाउट 3 साल हो गए अब्बा को इस दुनिया को छोड़े हुए, तो अम्मी के साथ ही मैं हूँ, और माशाल्लाह अम्मी की प्लानिंग, उनकी गाइडेंस जो है वो हमारे बहुत लिए ज़्यादा बहुत ही important है। यानी जितनी भी उसकी तारीफ की सही। जाए, यही मेरे अब्बा के साथ भी हमेशा वो पीछे होती थी। जब मेरे फादर ने पहली दफा फिल्म बनाई चटकुड़ियां, तो डरदा ही नेवर न्यू पंजाबी अच्छा, लैंग्वेज, really? एंड ही टुक अ स्टेप, ही मेड दैट मूवी, और Oh उस my फिल्म का God. बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर के अवार्ड्स मिले, जिसपे सुल्तान राय ने कहा बताओ। तेनू ते पंजाबी भी नहीं आंदी, तेनू इन्ने अवार्ड्स मिल गए, मैनू एक भी नहीं एक मिला। भी नहीं मिला। आप बिलीव करें, निगार के तीनों जो जमाने के अवार्ड्स थे 1976 तीनों में ये आपके, रिलीज हुई, तीनों मेरे वाले साहब को मिले। जटकुड़ियां तो डरदा उस जट फिल्म का कुड़ियां नाम तो था। डरदा, कैन यू ये कौन सा इमेजिन कि जट कितने होगा? बड़े बड़े रिस्क थे जो ही यूज्ड टू टेक इन हिज लाइफ, एंड And he यूज्ड टू मेक was a सच। great actor. बिल्कुल, हाँ। Great actor. और बस ही लव्ड एक्टिंग, एंड दिस वाज हिज पैशन। और मुझे भी, अगर मैं इस फील्ड में आया, वो उन्हीं की वजह से आया। ही वांटेड मी कि उनका नाम चलता रहे, और आज मुझे खुशी होती है जब मैं शोज में होता हूँ और वहाँ पर लाइव जो लोग बैठे होते हैं, प्यार करने वाले, जो दुआएं वो लोग देते बिल्कुल। हैं,
अब्बा को कि आप बिलीव नहीं कर सकती, वो जो मोहब्बत एक मिलती है ना आपको, उसकी अलग जो सी है खुशी होती होगी उसके उसकी लिए। आपको इंतहा नहीं। मैं बड़ी से बड़ी नौकरी कर लूं मगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती जो यहाँ पर स्टेज पर मुझे मूवीज मिलती की है। हम बात करें तो गालिब अभी भी मूवीज का वही शौक है देखने बिल्कुल, movies? देखिए एक जो एक्टर होता है ना उसका शौक कभी भी नहीं खत्म होता। बहुत से आपने सुना होगा बातें ये करते हैं कि हम रिटायर हो रहे हैं। एक्चुअली में रिटायर कोई नहीं होता जब उनको रोल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मेरे साथ भी ये हुआ। होता क्या है कि यहाँ पर अब यही ट्रेंड हमारी टीवी इंडस्ट्री का भी हो गया है, जहाँ पर वो 3-4 एक्टर्स हैं, हर ड्रामे में उन्हीं को कास्ट हर किया जाता है। ड्रामे में वही आते इस हैं। वजह से है वही आमना। 3 एक्ट्रेसेस, वही 3 एक्टर, उसकी हर क्या जगह। वजह है? उसकी कहीं क्या वो वजह है? गुंडे बने देखिए, हुए, कहीं आप वो बिलीव बहुत करें, अच्छे। ये वजह ये है कि अच्छा गालिब, मूवीज की बात हो रही डायरेक्टर्स है, कैन नॉट टेक रिस्क। बिल्कुल मूवीज की बात हो रही है। एक फ्राइडे आ गया, वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो हम लोगों ने 3 मूवीज के प्रोमो, एक मैंने बच्चों की मूवी का प्रोमो दिखाया, अभी एक और शाहरुख खान सबके बड़े फेवरेट है, तो उनकी एक मूवी अभी रिलीज हुई है डॉन 2, उसका चल के प्रोमो देखते हैं फिर आते हैं। Don. Good evening, Mr. Malik. Put your hands up. अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन सबूत समेत चाहिए, मेरे खिलाफ लगे सारे चार्जेस वापस ले लीजिए। तुम्हारी तलाश तो दुनिया की हर पुलिस डिपार्टमेंट को है, किस किस से बात करूंगा। आज ये सुनकर मेरी माँ कितनी खुश होती। अपने हाथों से ही तुम्हें गोली मार देती। मिस्टर मलिक, आप मेरी माँ को नहीं जानते थे। Welcome to hell, Don. मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराने आया हूँ। और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? डॉन और डॉन दोनों बर्लिन में लिखे गए, लेकिन वो डॉन के साथ यही तो पता लगाना। I'm just a big fan, sir. सर बहुत शरीफ सा लगता है। Call me Don. रोमा, मेरी जंगली बिल्ली, कब तक मेरा पीछा करती रहोगी? इरादा क्या है? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल समझ लें, डॉन को पकड़ना बहुत नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मिसेस शाहिद है लाइन पे। हेलो हेलो। चले, मिसेस शाहिद डॉन 2 का सुन के ही चली गई है। बड़ा ये उनको डर लग गया होगा कि डॉन 2 को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा खैर, वापस गालिब पे आती हूँ मैं। गालिब, आपने एक डेब्यू मूवी भी की। एक नहीं, मैंने 2 फिल्में की एंड आई वाज द फर्स्ट एक्टर जिसकी दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट कि एक प्रोड्यूसर कह रहा था मेरी फिल्म पहले रिलीज हो, एक प्रोड्यूसर कह रहा था। सॉरी मिसेस शाहिद, दोबारा आ जाइए। जी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही? अच्छा, मैं पूछ चुकी हूँ, फिर पूछ रही हूँ कौन बात कर रही है। वो आदत सी हो गई है ना। अच्छा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और आज माशाल्लाह गालिब कमाल आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह बहुत इनको देख के खुशी हो रही है। Thank you जी, काम, बहुत इनके ड्रामाज वगैरह बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। इन्होंने बिल्कुल आना छोड़ दिया, तो इसी वजह से वो 3 चेहरे टीवी पे नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया हर चैनल पे आपका। नजर आते हैं, जैसे आप लोग नहीं आते हैं, आप लोग मतलब साइडलाइन हो गए हैं, तो इसी वजह से जो है हमें हर वक्त एक ही हर चैनल पे वही चेहरे बस वो देखने 4 ही शक्लें नजर आती तो हैं। यही वाली बात भाई, ये कोई हमारी अल्फाज नहीं है, ये दुनिया के अल्फाज जी हैं जो हमें बिल्कुल पहले बिल्कुल यहाँ ये पर कहें, चीज़ है, क्योंकि हम नहीं चाहते। देखिए हमारे लिए प्रोग्राम व्यूवर्स के लिए बनते हैं ना, बिल्कुल। व्यूवर्स नहीं चाहती है हर वक्त एक ही देखना। ये कहा जाए, ये हमारे डायरेक्टर नहीं समझते, प्रोड्यूसर नहीं ये वाले समझते, कैमरा वो में बोले। रिस्क नहीं ले सकते ना, जी, रिस्क नहीं ले सकते। वो कहते हैं भाई अभी- किसी और को डाल दिया तो हमारा ड्रामा ना पिट जाए, वह फेल ना हो जाए, जबकि उनको पता है कि ये ड्रामे जो हैं ये विदाउट एनी टिकट पीपल सी देम ऑन टीवी। हमारे वाले साहब थे, उनके ऊपर 200-200 रुपए के टिकट 1970s में बिका करते थे ब्लैक में। वो एक्टर्स होते थे फिल्म्स सही के। बात अब टीवी के जो एक्टर हैं वो तो टीवी के एक्टर हैं, यहाँ पर भी अब वो चॉइसेस नहीं है।
वही 3-4 चेनें हर ड्रामे में डाल दो उनको। जैसे कि अभी आपने एक प्रोमो दिखाया तो एक मतलब इंडियन फिल्म का, तो देखिए व्यूवर्स के लिए प्रोग्राम बनते हैं। हेलो, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो ये व्यूवर्स के लिए बनते हैं, तो हम नहीं चाहते इंडिया की चीजें अपने चैनल पे देखना। अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है आप ही के दूसरे चैनल पे, तो वो सवालात हुए जा रहे हैं कि मतलब मैडम नूरजहां के हवाले से, तो किसी को ना उनकी फिल्म का पता है ना उनके गानों का पता है, तो फिर जब वो साल में एक बार कॉन्टेस्ट, अरे आप मैडम नूरजहां को छोड़ें, कितने लोगों को तो कायदे आजम के, बिल्कुल मैं वही बताने जा रही थी कि ना कायदे आजम का, तो हमें कैसे देखें ये जनरेशन को 90s के बाद से हमारे मीडिया के ऊपर सिवाय इंडिया के प्रोग्राम्स के कुछ नहीं चलता। लेकिन आप ये भी तो देखें कि अभी हम लोग तो ये नहीं कि हम पूरा उसका तबसरा कर रहे होते हैं मूवी का बैठ के। मैं तो फ्राइडे को इसलिए प्रोमो दिखाती हूँ कि लोगों को पता चलता है कि सिनेमा में कौन सी, अब हमारे सिनेमाज में देखे ना मूवीज ही सिर्फ में से शायद यही लग रही हैं, कोई और मूवीज हो तो फिर इंसान बात भी करे। अभी पाकिस्तानी मूवीज लगी थी, रीमा की मूवी लगी थी, वो भी हमने बताई थी। जी बिल्कुल हमने, और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक हेल्दी सी चीज है। हमें इन तफरुकात में रहने ही नहीं चाहिए कि वो इंडिया वो ये नहीं, वो भी सही कह रही है, मुझे उनकी बात भी समझ आ रही है कि देखिए मैडम नूरजहां के बारे में लोगों को नहीं पता। देखिए आप लोग ये लाखों करोड़ों का खर्चा करते हैं तो अपने व्यूवर्स के लिए करते हैं, जो व्यूवर्स देखना चाहते हैं वो दिखाइए ना। ये 300 करोड़ और 400 करोड़ जो है, जो मुनाफकत दिखाई जाती है मीडिया पे, उससे जो है हमारे अंदर जो है एक कॉम्प्लेक्स आता जा रहा है। क्योंकि देखिए डेफिनेट ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीजें जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी। बिल्कुल। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ अगर आप लोग कोई काम करेंगे, जो कि इम्पैक्ट होता है, बहुत सारे चैनल, आपका चैनल ऐसे प्रोग्राम दिखाता है, मैं सिर्फ आपके चैनल नहीं और भी बहुत सारे चैनल ऐसे जिसको देख के खुशी होती है, जिसको देख के अच्छा लगता है। अब आप मॉर्निंग शोज में देख लें, लाखों रुपए के जोड़े पहने होते हैं, जेवरात पहने होते हैं। मैं आपको एक चीज इसमें इंक्लूड करना चाहूंगी कि एक बच्ची ने सिर्फ लिटरली मेरे एरिया में खुदकुशी की है कि उसको 25,000 का जोड़ा नहीं मिल सका था, तो जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। कि अब ये अनबिलीवेबल है, लेकिन ये है क्योंकि आपने देखा है तो आपको पता। तो प्लीज ये मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अवाम पे, मतलब हम लोगों के। चले आपसे एक क्वेश्चन कर लूं? जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा अब तो मैं बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन करने वाली हूं आपसे। मुझे खुद नहीं पता होगा वैसे, लेक्चर तो बड़ा दे दिया। हाँ, what illness did जिन्ना secretly suffer from? कौन सी ऐसी बीमारी थी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को थी लेकिन उनको किसी को पता नहीं थी? एस्थमा नहीं, एस्थमा नहीं थी। एस्थमा नहीं थी। चले अब आप, मतलब क्योंकि देखिए ये चीज तो चलें, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है गालिब, अभी नहीं आप देंगे, आप थोड़ी देर बाद देंगे। ब्रेक के बाद आपको जवाब देना है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।